एक बार जानकी और विक्की की शादी हो जाएगी, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। तुम रहोगी ना मेरे पास। हाँ पापा, अगर हाँ सरकार से के साथ खुश रह सकती है तो फिर मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और सरकार से की माँ भी मुझे कह रही थी कि अगर तुम अपनी माँ को खुश देखना चाहती हो अपने नए घर में, तो फिर मुझे उनसे दूर जाना होगा। शायद पप्पा सेठ की भी यही मर्जी है कि मैं वहां से दूर चली जाऊं। लेकिन पापा, हम भी एक नई शुरुआत करेंगे। आप प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुलसी कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। जल्दी आजा, जानकी सेठानी को बहुत चोट लगी है। माँ को चोट? जल्दी आजा बेटा। हाँ बंटी भैया, मैं आती हूँ। माँ तुलसी, क्या 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 हुआ जानकी को? हाँ पता नहीं, माँ को चोट लग गई। चलो हम जाकर देखते हैं। अरे ताई, ये जानकी और विक्की सरकार ने शादी ऐसी जगह रखी है जहां आप चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विक्की सरकार का इलाका है वो, जगह जगह पर उसने अपने गुंडे खड़े कर दिए हैं चेकिंग के लिए। करने दो उसको, जितनी तैयारी करनी है, जितने बॉडीगार्ड रखने हैं, माला को वो रोक नहीं पाएगा। वो विक्की सरकार के पास बॉडीगार्ड हैं, गुंडे हैं। तो क्या हो गया? मालूम है मेरे पास क्या है? मेरे पास है पैसा, और पैसे के आगे ना सबकी गर्दन झुकती है। अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। रे खरीदार, जितने भी लोग उधर काम कर रहे हैं सबको खरीद डाल। दुगना पैसा उनके मुंह पे मार और खरीद डाल। और जो नहीं बिकता है ना, उसको रास्ते से हटा देने का। और चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी, ये माला वो विक्की सरकार और जानकी की शादी में मेहमान बन के जरूर जाएगी, और ऐसा हल्ला मचाएगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। पर कुछ नहीं, तेरे को जितना बोला है ना उतना कर। कल मेरे को किसी भी हालत में रघु, जानकी, तुलसी और ये विक्की, इन सबका खेल खत्म चाहिए बस। पर हम मंडप में घुसेंगे कैसे? लाला, बिना पंडित के शादी होती है क्या? अभी वो विक्की सरकार ने अपनी शादी करने के लिए पंडित को तो बुलाया ही होगा। तो बस मैं उन दोनों की शादी में चीफ गेस्ट बनकर जाएगी। और कैसे जाने का है वो मैं अच्छे से जानती है। और हाँ, वो रघु को भी मंडप में लाने का है। ठीक है ताई। खेल खत्म। माँ, क्या आपको क्या हुआ? जानकी ने खुद को चोट क्यों पहुंचाई? भोलेनाथ, मैंने जो जानकी का दिल तोड़ा, उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी माफी तो मुझे नहीं मिलेगी और मिलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सजा मिल सकती है। और आज मैं अपने आप को आपके सामने सजा दूंगा। कहीं जानकी खुद को सजा तो नहीं दे रही, गिल्टी फील तो नहीं कर रही? कहीं उसने अब किसी रीजन से ना चाहते हुए भी विक्की से शादी करनी पड़ रही है? लेकिन तुलसी ने तो कहा था
माँ ने मुझे खुद कहा था कि वो सरकार सेठ को पसंद करती है। नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ। जानकी विक्की को पसंद करती है। मैं सेल्फिश होके सोच रहा हूँ। वो विक्की से शादी करना चाहती है। क्यों किया आपने ऐसा? बस भोलेनाथ के सामने तप कर रही थी। अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुशियां मांग रही थी। कुछ नहीं हुआ मुझे, सच में। पर देखना, जो भी मैंने भोलेनाथ से मांगा है ना, वो जरूर देंगे। अब आने वाली जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी तुम्हारे लिए। सॉरी जानकी, मैं तुम्हें लाइफ में कभी कोई खुशी दे ही नहीं पाया। भोलेनाथ करे विक्की के साथ तुम्हें हर वो खुशी मिले जो तुम डिजर्व करती हो। तुलसी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ ये शादी, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। फिर भले ही मुझे अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे इंसान के साथ क्यों ना बितानी पड़े जिससे मैं प्यार ही नहीं करती। माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे आपसे दूर क्यों ना जाना पड़े। इन तीनों की लाइफ का टी एंड करने का फुल इंतजाम कर लिए मैं। अभी इस बंदूक में है 3 गोलियां, समझी? पहली गोली वो तुलसी के लिए, दूसरी वो जानकी के लिए, और तीसरी मेरे रघु के लिए। बहुत परेशान किया तुलसी, मेरी हर प्लानिंग की बात लगाई तूने, मेरी हर चाल को नाकामयाब कर दिया तूने। क्या बोलती थी, हाँ, कि मैं तेरे को हरा नहीं सकती? अभी देख, कल जो मैं तेरे साथ खेल खेलने वाली हूँ ना, उसका आएगा फाइनल रिजल्ट, और उस रिजल्ट में मैं बनेगी विनर। मैं आ रही है तुम तीनों का खेल खत्म करने के लिए। सेठ, आप मुन्ना बनकर इतने दिनों से इस घर में रह रहे और अपने परिवार से दूर रह रहे, और जानकी सेठन की शादी आप ही वो विक्रम सरकार से होने दे रहे। क्यों? जानकी की खुशी इसी में है बंटी। तुम बस तुलसी का पासपोर्ट जल्दी से जल्दी तत्काल में बनवा दो। हम कल मुंबई निकलेंगे और फिर मैं उसे लेके सिंगापुर चला जाऊंगा। आप समझ में है रघु सेठ कि तुलसी हमारी इतनी सयानी क्यों? अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में पहले सोच रहे। उसके ये सारे गुण उसको आप ही से तो मिले रघु सेठ। बंटी, मुझे माफ कर देना। मैं तुलसी को तुम सबसे बहुत दूर लेकर जा रहा हूँ। नहीं सर, वो तुम सबको बहुत मिस करेगी। हमसे ज्यादा नहीं, शायद मुझसे ज्यादा भी नहीं। कोई बात नहीं सेठ, मैं अभी जाके तुलसी का पासपोर्ट बनवा के जल्दी लेकर आता हूं। माँ, क्या जरूरत थी ये सब करने की? आप भी ना भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हो। माँ, कल आपकी शादी है और अपने आप को चोट पहुंचा कर बैठे हो। और आपको तो पता है ना कि जब आपको चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अगर कभी आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी, गलती हो गई। माँ, सॉरी से चोट ठीक हो जाएगी क्या? और अभी तो कल शादी के लिए कितना काम पड़ा है।
और मैंने अपना ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं किया। और आपके लिए भी एक नया लहंगा लेना पड़ेगा ये चोट को छुपाने के लिए। कल आपको बेस्ट लगना होगा। मेरी माँ की शादी है, धूमधाम से करेंगे हम। विक्की का वीडियो कॉल। माँ उठाओ ना, अब बात करो। हेलो। हाय तुलसी। हाय हाय जानकी। अच्छा जानकी, हमारी एंगेजमेंट हो गई, हमारी हल्दी भी हो गई, पर संगीत का क्या? वो तो हुआ ही नहीं ना। संगीत नहीं विक्की, प्लीज मुझसे नहीं होगा ये सब। आई नो जानकी, मैं बहुत खुश हूं ना, तो मैं तुम दोनों को भी खुश देखना चाह रहा था, इसलिए बस मस्ती कर रहा था। आई नो कि तुमने पहले ही बता दिया था कि संगीत में नाच गाना नहीं होगा। ठीक है, हमारा संगीत तो जरूर होगा, पर संगीत में होंगी कहानियां। क्या कहानियां? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे तुम्हें और तुलसी को आज एक कहानी सुनानी है। बस 1 मिनट। जानकी, मेरी जिंदगी के कोरे कागज पर कल से शुरू होने वाली है मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी। वो कहानी जो कल तक सिर्फ मेरे लिए एक सपना था, और वो सपना कल पूरा होने जा रहा है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। जानकी, मेरी प्यारी सी तुलसी, और विकी। जानकी और विकी कल एक हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो यूं समझ लो कि भगवान जी ने तुम्हें तो मेरी जिंदगी में भेज ही दिया, पर साथ साथ एक प्यारी सी गुड़िया तुलसी को भी मेरी जिंदगी में भेज दिया। हम तीनों की एक परफेक्ट फैमिली बनेगी, और लाइफ के इस ब्यूटीफुल चैप्टर की कल से शुरुआत होगी। कल वो तुलसी और जानकी के लाइफ के चैप्टर का दी एंड करेगी मैं, फुल एंड फाइनल। ए लाला, किधर है रे तेरा पंडित? अभी तक आया काहे को नहीं? हाँ, लो आ गया पंडित। आइए आइए पंडित जी, आइए। अरे आइए आइए पंडित जी, नमस्कार। नमस्ते। हमें यहाँ एक पूजा के लिए बुलाया गया है। किसकी पूजा करनी है? तेरी। अभी क्या है ना, हम दोनों मिलकर तेरी पूजा करेंगे। ये मुहूर्त चालू कर। छोड़िए, मैं कौन है आप लोग? अरे आराम से लाला, क्या कर रहा है तू? ये वही पंडित है जो बिक्की सरकार की शादी कराने के लिए कल जा रहा है। अभी तो उसका हाथ तोड़ देगा तो शादी कैसे करवाएगा? मैं बराबर बोली ना? क्या चाहते हैं आप लोग? थोड़ी सी मदद। अभी क्या है ना पंडित, जिस शादी में कल तू शादी कराने के लिए जा रहा है ना, मैं उधर तेरी +1 बन के जाएगी, यानी कि तेरी धर्म पत्नी। अभी उस शादी में मेरी ग्रैंड एंट्री कराने की जिम्मेदारी तेरी। बस इतनी सी मदद चाहिए। बिक्की सरकार को हम ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? ये पंडित, ये धोखे वोके की बात तो मेरे सामने बोलना भी मत, समझा? मैं जैसा बोल रही है ना वही सेट कर। ये शादी की पूजा छोड़कर कहीं ऐसा ना हो तुझे तेरी फैमिली का श्राद्ध करना पड़ जाए। ए लाला, कौन कौन है रे इसकी फैमिली में? एक बेबी, 3 बच्चा, 1 माँ और गौ माँ। नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। हाँ, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन अगर तूने कोई भी होशियारी की ना पंडित, माँ कसम मैं उधर ही तेरे को ठोक डालेगी। बाजू में मेरे पिस्तौल रहेगी, कोई मरे ना मरे तू जरूर मरेगा। लेकिन मैं वहाँ जाकर के क्या बोलूंगा? क्यों अपनी धर्म पत्नी को लेकर आया हूँ? सब मैं बताएगी क्या? तेरा खुद का भेजा नहीं है, कुछ भी बोल दो। तेरा गला खराब है, तेरे से मंत्र फंतर बोले नहीं जाएंगे, इसलिए मैं अपनी बाइकों को लेकर आया हूँ। आपको आते मंत्र? हाँ, मंत्र फंतर तंत्र मैं सब सीख लेगी, तू टेंशन मत ले रे।
तू मेरे को एक दो श्लोक बता दे, मैं सब याद कर लेगी। आई एम फास्ट लर्नर, जल्दी जल्दी याद कर लेगी। बोल। स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः हाँ? स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। इससे कोई इजी वाला है क्या? तो क्या इजी वाला मैं जल्दी याद कर लेगी? बता। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य। ओके ओके, तू टेंशन मत ले, मैं सब रट लेगी एकदम बराबर। अभी वो बिक्की की शादी में ग्रैंड एंट्री मारने का इंतजाम तो हो गया। जानकी, हमारी एक परफेक्ट फैमिली होगी जो पास्ट की सारी बुरी यादों को पीछे छोड़कर एक नई जगह पर एक नई दुनिया बसाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि जानकी, हम शादी के बाद अलग रहेंगे, दूर रहेंगे, रायचंद हाउस से दूर, उस माला से दूर, यहाँ तक कि मेरी माँ से भी दूर। लेकिन मैं जानता हूँ तुलसी, हल्दी की रस्म वाले दिन किचन में तुम्हारे पीछे पीछे मेरी माँ भी आई थी। आई एम श्योर उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ कहा होगा, तभी तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था। तुलसी, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, पर मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और जानकी की खुशियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। लेकिन मैं तो खुद ही आप लोगों से अलग होने वाली हूँ। मैं पापा के साथ बहुत दूर जाने वाली हूँ। और ये रहा हमारा बड़ा सा घर। अब इतना बड़ा घर है तो तुलसी खेलेगी कूदेगी, कभी कभी गिर जाएगी तो उसकी आंखों में आंसू भी आएंगे। लेकिन तुलसी, तुम फिक्र मत करना, अगर तुम कभी गिरोगे ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें थामने के लिए। तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। मैं जानकी तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी तुलसी के पिता की जगह लेने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं बस तुलसी का दोस्त बनकर हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। हेलो हेलो हेलो, अरे मैं तो तुम दोनों को हंसाने के लिए ये सब कर रहा था, खुश देखना चाहता था। तुम लोग तो आंसू बहाने लगे। चलो चलो चलो, स्माइल 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 प्लीज। एक और सरप्राइज है, एक मिनट। ओके ओके ओके, सरप्राइज ये है। तुलसी, ये दुपट्टा मेरे पास रह गया था, मैं इसे तुम्हारे पास भिजवा दूंगा, क्योंकि तुम यही चाहती थी ना कि शादी में जानकी ये दुपट्टा उड़कर आए। ऐसा ही होगा जानकी। मैं चाहता हूं तुलसी की हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा हो, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये दुपट्टा उड़कर ही शादी के मंडप में आओ। सरकार से मुझे इस बात की तसल्ली है कि आप माँ को बहुत खुश रखोगे, माला से दूर सुरक्षित रखोगे, और आपकी इस नई जिंदगी का हिस्सा मैं नहीं बन पाऊंगी। मुझे पापा के साथ जाना होगा, आप सबसे दूर। इस शादी में मेरी और जानकी की फैमिली के अलावा किसी को भी शामिल नहीं होने देना है। और हाँ, पंडित को आने देना, वरना पंडित नहीं आएगा तो शादी कौन करवाएगा। जी सर। अच्छे से ड्यूटी निभाना। जी जाओ। नेहा, पंडित का कोई अपडेट? हाँ, फोन पे बात हो गई है, रास्ते में आते होंगे। अच्छा अच्छा। और वरमाला का हार? सब हो गया है, सामान भी आ गया है, डोंट वरी। अच्छा सुनो, ये एंगल ठीक है ना कैमरा का? वो क्या है ना, फोटोग्राफर्स को तो बुलाया नहीं है, सिक्योरिटी पर्पस से। बहुत अच्छा। एक बात बोलूं भैया, आज पहली बार आपको इतना खुश देख रही हूँ। टच वुड, नजर ना लगे मेरे भाई को किसी की। माँ अभी तक तैयार नहीं हुई। माँ, शादी का मुहूर्त जा रहा है। चलो, अब मुझे ही आपको तैयार करना पड़ेगा। मेरे बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कहा तुमने तुलसी, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। पर माँ, आज के बाद आपको मेरे बिना ही रहना पड़ेगा।
मैं आपको बहुत मिस करूंगी। अच्छा माँ, आप शादी में कौन से कपड़े पहनोगे? दिखाती हूँ तुमको। तुलसी, मैं सोच रही हूँ इसमें से कुछ पहन लूंगी। नहीं। एक मिनट। या फिर ये भी पहन सकती जानकी, हूँ। तुम वो नहीं, ये पहनाओ। मैं तुम्हारे लिए शगुन का जोड़ा लेकर आया हूं। दूर रहो मुझसे, और नहीं चाहिए ये सब कुछ। कोई रिश्ता नहीं अब हमारा। रघु से तो था ना, बस समझ लो कि रघु ही दे रहा है तुम्हें ये। वो कहना है तुम दोबारा शादी करने जा रही हो, तो अभी तुम्हारा ससुराल नहीं मायका बन गया, और शादी में ये मायके के दिए हुए कपड़े ही पहनते हैं। बोला ना, नहीं चाहिए मुझे। ये औरत अंदर नहीं जा सकती, सिर्फ पंडित जी अलाउड हैं। अरे भैया, हम इनकी पंडिताइन हैं, इनकी महारारू। आज उनका गला थोड़ा ठीक नहीं है ना, इसलिए हम इधर आए हैं उनके साथ मंत्र पढ़ने के लिए। पंडित जी, आप काहे नहीं इन्हें समझाते हैं? खांसी हो रही है ना आपको? हाँ, बहुत जोर से खांसी आ रही है। हाँ, तो तुम पढ़ोगी मंत्र? हम मंत्र एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कुछ बोल के दिखाइए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरी काक्षः, मंगलाय तनोहरि। अब तो हमने आपको मंत्र भी पढ़ के बता दिया। पंडित जी कहते काहे नहीं है कुछ? अरे जाने दीजिए। देखिए, अब तो पंडित जी भी कह रहे हैं। एक मिनट। आपने सुना ना, पंडित जी के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता। अगर आपको अंदर जाना है तो आपको चेहरा तो दिखाना पड़ेगा। अरे भैया, अभी ये हमारे मुंह दिखाई करेंगे का? आप बताइए इन्हें कि हमारे घर का रिवाज है कि पराये मर्द के आगे औरत शकल नहीं दिखाती है। आप मुझे चेहरा मत दिखाइए ना, लेकिन एक औरत को तो चेहरा दिखा सकते हैं ना। नेहा, इधर आओ। नेहा, इन्हें साइड में ले जाओ और घूंघट उठा के इनका चेहरा देखो। ज्यादा शाना नहीं बन रहा है ये विक्की। मेरे को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। गोली दे के नहीं तो गोली मार के अंदर जाएगी, पर जाएगी। माँ, आप भी तो कहती हो ना कि जब किसी को माफ नहीं करते तब हम उसको नहीं बल्कि खुद को ही सजा देते हैं। और माँ, आप कल ही तो बोल रही थी हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। मुन्ना चाचा इतने प्यार से लेकर आए और आप तो अभी भी नाराज हो। ले लो पापा। मेरा मतलब कि पापा के भाई है मुन्ना चाचा। प्लीज ले लो ना मेरे लिए। अगर तुम ये चाहती हो तुलसी, तो तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर लूंगी। थैंक यू माँ। हम इस तरह साथ रह पाते, पर यह अब आखिरी पल है जहाँ हम तीनों साथ हैं। शादी के बाद हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे माँ, हमेशा के लिए।
हो गई तैयारी सारी? माँ, एक काम करो, आने दो इनको। माँ, थैंक यू माँ। जानकी को एक्सेप्ट करके आपने मुझे मेरी जिंदगी का बेस्ट गिफ्ट दिया है। बहुत अरमान थे बेटा कि तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, और यहाँ शहर में इतनी दूर इस कोने में चुपचाप से शादी करनी पड़ रही है। हाँ, सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये जगह बिल्कुल सेफ है, तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं हो सकता माँ। गलत होने की शुरुआत तो हो गई है रे बिक्की। देख, आ गई मैं तेरी शादी में चीफ गेस्ट बनकर। अभी देख मैं तेरी शादी को बर्बादी में कैसे बदलती है। वैसे ये तुलसी और जानकी किधर है? मेरे को दिखाई काहे को नहीं दे रही? ए तुलसी, जानकी, जल्दी आओ रे। मैं पलके बिछा के तुम लोग का इंतजार कर रही है, वेटिंग फॉर यू। ये जानकी अभी तक क्यों नहीं आई? शादी का मुहूर्त बिता जा रहा है। लो भैया, आ गई हमारी भाभी। जानकी बहुत सुंदर लग रही है, पर ये घूंघट उठा के मैं चेहरा देख सकता हूँ? हाँ, रुको। जयमाला के पहले अगर दूल्हा दुल्हन का चेहरा देख लेता है ना, तो अपशगुन माना जाता है, तो इसलिए नो। नेहा, आज मेरी लाइफ का बेस्ट शगुन है। आज जानकी विकी की हो जाएगी ना, फिर कुछ भी अपशगुन हो ही नहीं सकता। सब अच्छा ही होगा। आओ जानकी। मुझे तेरा वादा याद है ना? हाँ, मुझे मेरा वादा याद है आंटी। मैं माँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, बस एक बार ये शादी हो जाए। मैं दूर तो जा रही हूँ, लेकिन आपके और सरकार से के भरोसे छोड़कर जा रही हूँ मैं माँ को। मेरी माँ का ख्याल रखना प्लीज आंटी। फैंटास्टिक। दो शिकार तो मेरी आंखों के आगे आ गया। पारी है तीसरे को बुलाने की। अभी लाला को फोन करके बोलती है रघु को जल्दी से लेकर आए। ए लाला, मौका मिल गया है, चल अब फटाफट रघु को इधर भेज। जी ताई। बंटी, तुलसी के वीजा और पासपोर्ट का क्या हुआ? हाँ माला ताई, रायचंद हाउस पूरा छान मारा। तुलसी और जानकी कहीं भी नहीं है। लगता है निकल गए यहाँ से, शादी वाली जगह पर पहुंच रहे होंगे। आपका काम हो जाएगा। आज तुलसी और जानकी दोनों नहीं बचेंगे। माला तुलसी और जानकी को नुकसान पहुंचाना चाहती? मैं जानकी और विक्की की शादी में इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं वो देख नहीं सकता। नहीं, इस बार मैं माला को कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हाँ ताई, काम हो गया है। रघु निकल गया यहाँ से, थोड़ी देर में वहां पहुंचने ही वाला है।
अरे रघु किधर मर गया रे, जल्दी आ। तेरी जानकी मिसेस विक्की सरकार बन जाएगी तब एंट्री लेगा क्या? वर वधू का गठबंधन करने के लिए कोई यहाँ आगे आ जाए। पप्पा सेठ, आज माँ और बेटे की डोर टूट रही है और ये नई डोर जुड़ रही है। इस डोर को माँ और सरकार सेठ के रिश्ते में हमेशा जोड़ के रखना। वर आगे रहकर फेरे शुरू करें। जानकी, तुलसी, मुन्ना, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? माला ने भेजा होगा ना तुम्हें फिर से कुछ करने के लिए, हम पर नजर रखने के लिए। नहीं जानकी, मैं तुम्हारी और तुलसी की जान बचाने आया हूँ। माला तुम दोनों पे अटैक कर सकती है। तुम्हारी किसी बात पर विश्वास नहीं है मुझे। माला, वो भी इधर दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर कोई। बिल्कुल सही बोला रे तू। माला इधर ही है। हे माला, तुम नहीं सुधरोगी ना? अगर तुमने गोली चलाई ना, तुम भी नहीं बचोगी। चारों ओर मेरे आदमी फैले हुए हैं। गार्ड्स, पकड़ो इस औरत को। क्या रे विक्की सरकार, तेरे आदमी? तेरे को कितना शाना समझी थी मैं, डिसअपॉइंट कर दिया रे तूने। कितना पैसा दिया था तू अपने पंटर लोग को? अरे मैंने इनको डबल पैसा देकर खरीद लिया। अब ये तेरे लिए नहीं, मेरे लिए काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विस। बहुत अच्छा काम किए। अभी तुम लोग खिसको इधर से। अरे माय डियर नकली हस्बैंड, क्या मस्त एक्टिंग किया रे तू। शाबाश। अभी क्या है, इधर शादी तो होने नहीं वाली है, इधर होगी 13वीं। और जब 13वीं होगी उसकी पूजा के लिए मैं तेरे को ही बुलाएगी। चल अभी कल्टी कर, निकल। माला, कभी हमें चैन से जीने नहीं दोगी क्या? क्यों आई हो यहाँ पर तुम? अरे रे रे रे, थांबा थांबा, काय को इतना गुस्सा कर रही है रे तू? तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, आज एकदम रापचिक लग रही है तू। क्या रे विक्की सरकार, चॉइस तो तेरी एकदम बढ़िया है, और तेरी भी। और मेरे को ना तुम लोगों से कंप्लेंट है। कितना टाइम हो गया, तुम दोनों मेरे को कितने अच्छे से जानते हैं। शादी पे इनवाइट काहे को नहीं करी? लेकिन क्या है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरे को छोटी छोटी बातों का बुरा लगता ही नहीं है, इसलिए मैंने खुद को सेल्फ इनवाइट कर लिया। और तू, तेरे को क्या लगा, तू इधर खुद चल के आया? नहीं,
अरे ये भी मैं प्लान की, तेरे को जानबूझ के इधर को बुलाई। क्या मतलब? मतलब ये तेरे को बुलाने का एक ही मकसद, तुम तीनों की लाइफ का दी एंड करना। माला मुन्ना को क्यों मारना चाहती है? लेकिन उससे पहले मैं तेरे को एक मस्त तोहफा देना चाहती थी। वन नाइस फैमिली मोमेंट, जिएंगे साथ साथ, मरेंगे भी साथ साथ। चल अभी एक दूसरे का थोबड़ा अच्छे से देख लो, हाँ आखिरी बार, उसके बाद तुम तीनों का खेल खत्म। अगर तुलसी और जानकी को कुछ भी हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह जानकी, क्या किस्मत लेके पैदा हुई है रे तू। दो हैंडसम मर्द तेरी केयर टेकिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जो मैं करने आई है ना वो तो मैं करके रहेगी। सबसे पहले मैं इस छुटंकी की जान लेगी। ये 4 फुटिया लड़की, इसने मेरा जीना हराम करके रखा है। इसको मारेगी ना तो मेरे कलेजे पर ठंडक पड़ेगी। इतना और कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है माला। तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाई हो और ना ही जीत पाओगी, इसलिए रहने दो। बस कर। ये जानकी, तू इसकी बकबक सुन के परेशान नहीं हो जाती? तेरे को तो मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। अरे अनाथ थी रे अनाथ, तेरा तो वैसे भी एक ही सपना था। क्या बंटी, सही बोल रही है ना मैं? अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजारने का। वो अपनी फैमिली के साथ जी तो पाई नहीं, अभी तेरे को और तेरी फैमिली को खत्म करके मैं तेरे को ऊपर बप्पा सेठ के पास पहुंचाएगी। उधर जाके रीयूनियन करने का। चलो फटाफट बता कि किससे शुरुआत करूं, तेरी माँ से या फिर तेरे से? तू सबसे छोटी है ना, इसे तेरे को डिसाइड करने का मौका दे रही हूं मैं। चल, हेड ऑफ द फैमिली से शुरुआत करती हूँ। चल मैदान में आ, चल चल चल। दो साल पहले तू जानकी और तुलसी के लिए तो पहले ही मर गया था रघु। रघु? आज मैं तेरे को सच में मारेगी। ये तुलसी देख ले, अपने बाप का थोबड़ा आखिर बार देख ले। क्योंकि आज ये सच में मरने वाला है। माला कुछ मत करना। विक्की सरकार, तेरी दुल्हनिया तो मंडप से निकल के अपने एक्स हस्बैंड के पास चली गई। अरे वाह कसम, ये तो डेली सोप का ट्विस्ट हो गया। पति मरकर वापस जिंदा आ गया, हीरो का दिल टूट गया। तेरी हीरोइन तो हाथ से निकल गई रे। अभी क्या करेगा, किसके लिए लड़ेगा बोल?
इस बार तो मेरा निशाना चूक गया, लेकिन ये निशाना अब नहीं चूकेगा। आखिरी बार अपनी बीवी बच्चों की शक्ल देख ले, क्योंकि इसके बाद तेरे को देखने को मिलेगी नहीं। सरकार से प्लीज मेरे पापा को बचा लो। एक बार मुझ पर विश्वास करके देख लो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी और जानकी की खुशियों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दूंगा। वो क्या बचाएगा? अभी तेरे पापा को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तो गया। राघव! सरकार से विकी! ए विक्की सरकार, क्या रे? काय को बीच में आ रहा है तू? मेरी तेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी दुश्मनी इन तीनों से है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जा। माला, तुलसी और जानकी भले ही मेरा परिवार ना बन पाए, लेकिन तुलसी को मैंने दिल से अपनी बेटी माना है। उसके पूरे परिवार को तकलीफ देने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ए, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तेरे को खत्म कर देगी। मेरे पास नहीं आने का, मैं बोल रही है। पकड़ो उसे, भागने ना पाए। माला! इसमें तो गोली नहीं है। सेठ, आप फिक्र मत करो, आज उसको मैं बच के जाने नहीं दूंगा। विक्की! 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 पापा, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ ना प्लीज। हेलो, अब सिटी हॉस्पिटल जी, आप एम्बुलेंस भेज दीजिए, मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी। अपने आप को खतरे में क्यों डाला आपने सरकार से? मैंने अपना वादा निभाया तुलसी। देखो, भगवान ने मेरे गलत कर्मों की सजा भी मुझे दे दी। विक्की, विक्की! सरकार से आपको कुछ नहीं होगा। जानकी, अपना हाथ दोगी? रखो। तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम तीनों हमेशा साथ में रहो।
तुलसी, रोना नहीं है बच्चा। अपने सरकार से इनके लिए एक बार स्माइल करोगी प्लीज? सरकार से जल्दी आइए। मेरे सामने थे, पूरा वक्त मेरे पास थे, फिर भी मुझसे कुछ कभी कहा क्यों नहीं? तुम्हें मुन्ना समझ के न जाने कितना भरा भरा कहा मैंने, फिर भी कुछ बोला क्यों नहीं? मुझे रोका क्यों नहीं? जानकी, मैं खुद तुम दोनों से दूर नहीं रहना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता। हाँ माँ, पापा ने ये सब कुछ हमको माला से बचाने के लिए किया, क्योंकि माला के पास एक वीडियो है जिसमें पापा ने मुन्ना चाचू को मारा था और वो पापा को ब्लैकमेल कर रही थी। पर रघु, मैं विक्की से शादी करने वाली थी, तब भी तुमने मुझसे क्यों कुछ नहीं कहा? तुम कैसे मुझे किसी और से शादी करते देख सकते हो? जानकी, तुलसी ने जब मुझे बताया कि तुम विक्की से प्यार करती, उससे शादी करना चाहती, तो मैं कुछ नहीं बोला। ये सच नहीं है, मैंने कभी विक्की से प्यार नहीं किया। विक्की तो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था जो मेरी मदद कर रहा था। मैं उससे सिर्फ इसीलिए शादी करी थी ताकि मैं तुलसी को माला से बचा पाऊं, उसकी रक्षा कर पाऊं। माँ, आपने तो मुझसे कहा था ना कि तुलसी, मैंने तुमसे झूठ कहा था। मैं जानती थी जो कुछ भी हो उसके बाद तुम विक्की को पसंद नहीं करती हो, पर ये भी जानती थी कि माला से तुमको बचाने का यही एक रास्ता है मेरे पास। इसीलिए मैंने तुमसे कह दिया था ताकि तुम्हें शादी के लिए मान जाओ। रघु, सच तो ये, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। वो तो अच्छा हुआ ना कि सारा सच सामने आ गया, नहीं तो मैं और पापा आपकी और सरकार से की शादी करवा के इस शहर को छोड़कर जा रहे थे। तुलसी? हाँ माँ, सरकार से कितने अच्छे हैं कि बस हमारी जान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। रघु सेठ, मैं अभी विकी सरकार को हॉस्पिटल में देखकर आ रहा हूँ। गोली लगने की वजह से उन्हें काफी कमजोरी आ गई थी, लेकिन अभी फिलहाल ठीक है वो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक यू पप्पा सेठ, आपने सरकार सेठ की जान बचा ली। अच्छा बंटी भैया, माला का कुछ पता चला? I'm sorry तुलसी, पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन अभी फिलहाल उसका कोई पता नहीं चला। पता चलेगा बंटी भैया, क्योंकि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। उसने मेरी और मेरी फैमिली के खुशियों के साथ खेला, मेरे पापा को मुझसे दूर किया, और आज उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त सरकार सेठ, उनको मारने की कोशिश की। अब मैं माला को नहीं छोड़ूंगी। पर तुलसी, कैसे? तुमने ही कहा ना कि माला हमसे हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। उसके पास कोई वीडियो है रघु का? हाँ माँ, उसी वीडियो की वजह से हाला ने पापा को मुन्ना चाचा बनने पे मजबूर किया।
पर बस अब और नहीं। अब माला के नहले पे दहला कैसे डालना है मैंने सोच लिया है, लेकिन जो भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। ये इस खेल का आखिरी दाव है। हमें एक ही चाल में माला को शह और मात देनी होगी। किसका फोन है? माला का फोन है। हेलो, क्या रहता तू? बहुत खुश हो रहा था ना तू? तेरे को लग रहा होगा कि तुम मेरे से आजाद हो क्या, है ना? लेकिन ये पाक कान खून की सुन ले, तू मेरे से कभी आजाद नहीं हो सकता। क्या कर रही हो तेरी तुलसी? वो क्या सुबह आ रही है? हाँ, अब सुबह बा रही है वो विक्की सरकार के लिए। वो तो बच गया, लेकिन तुलसी नहीं बचेगी। पापा मुझे दो ना। आराम से। माला फोन पे धमकी दे रही हो तुम? हिम्मत है तो सामने आओ ना। हिम्मत की तो बात मत करना तू मेरे सामने, समझी? अरे मैं क्या कर सकती तेरे को मालूम भी नहीं, क्योंकि क्या है ना, तेरा वो विक्की सरकार तो पड़ा है अस्पताल में। हीरो के माफी की एंट्री लेकर तेरे को बचाने को भी नहीं आएगा। और रही बात रघु की, अभी जाके वो वीडियो में अगर पुलिस को देगी ना तो तेरा बाप जाएगा सीधा जेल, वो भी हमेशा के लिए। फिर तू और तेरी माँ जानकी, तुम दोनों को तो मैं कीड़े मकोड़े की तरह मसल देगी। क्या माला, तुम दिन में सपने देखती हो, इसीलिए तुम्हारे सपने सच नहीं होते। मेरी माँ कहती है कि रेस की फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले जीत की खुशी नहीं मनानी चाहिए। वो क्या है ना, कुछ भी हो सकता है, आखिरी कुछ सेकंड में बाजी पलट भी सकती है माला। क्या बकवास कर रही है तू? देखो माला, अब तुम्हारे पास तो पापा का वो वीडियो है, लेकिन अब तो तुम वो पापा के वीडियो से हमें डरा भी नहीं पाओगी ना, क्योंकि हमारे पास तुम्हारा एक और वीडियो है। येड़ी हो गई है क्या तू? हाँ, तेरे पास कौन सा वीडियो आएगा मेरा? देखो, सरकार से इतने जल्दी में शादी में तो फोटोग्राफर बुलाया नहीं था, इसीलिए शादी रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने कैमरा लगा दिया, और उस कैमरे में शादी के साथ साथ तुमने जो सरकार सेठ को मारने की कोशिश की उसका वीडियो भी आ गया। अरे माला, क्या हुआ? चक्कर आ गए? अरे अभी पूरी बात सुन लो। वो वीडियो के साथ साथ हमारे पास गवाह भी है। बंटी भैया, सरकार सेठ की माँ और उनकी बहन को तुम कभी खरीद भी नहीं सकती और उनको डरा भी नहीं सकती। अब तो तुम्हारा जेल जाना पक्का है माला। अब तक तुम मेरे पीछे पड़ी थी माला, लेकिन अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ूंगी, और इस बार मैं तुम्हारा खेल खत्म करके ही रहूंगी माला। और बप्पा सेठ के साथ साथ मेरे साथ मेरी माँ और पापा भी हैं। अब तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी माला। कैसे? हर बार कैसा कर लेती है रे तू? मेरे को जब लगता है कि बाजी मेरे हाथ में आ गई है, ये लड़की मेरी नाक के नीचे से बाजी उड़ा के लेके जाती है। तुलसी, तूने माला को बोल तो दिया कि तू उसको मिलने जा रही है, लेकिन हम लोग माला तक पहुंचेंगे कैसे? बंटी भैया, पहुंचेंगे हम, उसके टेंशन क्यों लेते हो? आपको याद है वो अंकल जो सारे फोन्स को कंट्रोल कर सकते थे और हैक कर सकते थे? वो मोबाइल रिपेयरिंग वाली शॉप वाला हैकर? हाँ। अरे क्या? हाँ, अरे वो पुलिस का खबरी है, वो पुलिस की हेल्प करता है, हमारी हेल्प क्यों करेगा? वो करेगा बंटी भैया, जरूर करेगा। हमें उनकी मदद लाला का फोन हैक करने के लिए चाहिए। अच्छा। सबसे पहले माला परेशान होगी, हाँ। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा, और फिर वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो जरूर करेगी, और फिर लाला से बात करेगी, और फिर लाला को आए हुए सारे कॉल्स हम सुन सकते हैं, और उसके सारे मैसेजेस भी हम पढ़ सकते हैं। अरे तुलसी, क्या ढासू आइडिया है रे, इसलिए मैं बोलता हूँ तुलसी हमारी बड़ी सयानी। सुन जा, मैं अभी उसको फोन करता हूँ। हेलो समीर, सुन ना,
रघु सेठ, मेरा एक दोस्त है जो फोन रिपेयर भी करता है और बहुत बड़ा हैकर भी है, और मैंने उसकी हेल्प से लाला का फोन हैक करवाया और अपने फोन में कनेक्शन करवाया। अब लाला को जिसका भी फोन कॉल आएगा या मैसेज आएगा वो इसमें दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। माला लाला को फोन जरूर करेगी प्लान डिस्कस करने के लिए, और वो प्लान क्या है वो हमें पता चल जाएगा। फोन आ गया। माला माला लाला को फोन कर रही है। हाँ बंटी। ये लाला, जल्दी से मेरी बात सुन। अभी फटाफट अपने को ये इंडिया से बाहर निकलने का बंदोबस्त का। इधर सब मामला गड़बड़ा गया है, अपना इधर रुकना खतरे से खाली नहीं है, समझ रहे तू? और हुआ क्या ताई? अरे वो तुलसी क्या सबूत लाके आए रे? वो विक्की सरकार को मारने की कोशिश की थी ना मैंने, उसका वीडियो विक्की के कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। इससे पहले वो वीडियो जाके पुलिस को दे दे, अपना इधर से कल्टी हो जाना ठीक है। एक बार मैं ये देश छोड़कर चली गई ना तो मैं वो रम की वाट लगाएगी, उसको जेल जरूर पहुंचाएंगे। वो वीडियो की जितनी भी कॉपी है ना वो सब मेरे पास ही है, मैं साथ लेकर आएगी। फौरन जाने का बंदोबस्त कर, समझ रहे? ताई, ये काम तो बाबू भाई करा सकता है। वो पानी के जहाज में बैठाकर आपको इंडिया से बाहर भेज सकता है। अरे तो टाइम पास क्या कर रहे हैं? जल्दी से उससे मीटिंग फिक्स कर, उसको जितना पैसा चाहिए उसके मुंह में मार। ठीक है ताई, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ और आप 1 घंटे में वहाँ पहुँचो। हाँ ठीक है, तू निकल, मैं भी 10 दिन करती है, समझा? अच्छा, तो देश छोड़कर जाने का प्लान बना रही है माला। माला, हम तुम्हें जहाज में तो नहीं बैठने देंगे, पर तुम्हारी नैया जरूर डुबाएंगे। तुलसी, तुमने अभी अभी सुना ना, माला अब भी यही प्लान करी है कि किसी भी तरह वो रघु को जेल भिजवा दे, वो वीडियो पुलिस को दिखाकर। अगर उसने ऐसा कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। माँ, अब फिक्र मत करो, हम एक तीर से 2 निशाना लगाएंगे। हम लगाएंगे फॉर्मूला नंबर 2 in 1, मतलब 21। हम माला से वो पापा का वीडियो भी लेंगे और उसको पुलिस के हवाले भी करेंगे। अरे किधर है रे तेरा बाबू सोना? आएगा ना पक्का वो? हाँ हाँ ताई, पक्का पक्का आएगा वो। लो, लगता है बाबू भाई आ गया। कसम, ये कच्चा माल की तेरा बाबूराव है? बाबूराव नहीं ताई, बाबू भाई। चल चल पका मत। चले चल, जल्दी चल, जल्दी चल। आप ही बाबू भाई हो रहा है। नहीं, शाहरुख खान हो ना, क्या हंसते रहता तुम्ही? हाँ बाबू भाई, हाँ। अपने को ना ये कंट्री से कल्टी होने का है। हाँ तो फिक्र नको करो खाला, अपन अपने को लेके जाता ना आपको इधर पानी के जहाज में डब्बे में भर के लेके जाएगा सीधा जिम्बाब्वे। ये जिम्बा जुम्बा जाने का नहीं है मेरे को मस्त कंट्री लेके जा। ओ स्विट्जरलैंड लेके जाना, क्या मस्त दिखता है रे पिक्चरों में, मेरे को उधर जाने का है। क्या खाला? हाँ, यहाँ पुलिस अगवा पीछा कर रहे हैं और आपको स्विट्जरलैंड जाने का है। अरे चलना है तो चलो जिम्बाब्वे, नहीं तो मैं ही चला अभी। रुक 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 रुक, अरे जिम्बा बिम्बा किधर भी लेके जाने का है, लेके चल। माँ, पापा, लगता है वो वीडियो की कॉपीज माला ने उसी बॉक्स में रखी है। हाँ, अब फिक्र नको करो खाला, आप अपन के साथ चलो, अपन आपको लेके जाते हैं जिम्बाब्वे। चलो चलो चलो। हाँ, चल चल चल। 1 मिनट, ये बक्से में क्या होना? हाँ, एक पहली बात बोल देता, ये लगेज अलाउड नको, समझे कि नहीं? ये बक्सा इधर ही छोड़ के जाने का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बक्सा है, इसको मैं अपने साथ ही लेके जाएगी, ऐसा नहीं जाएगी। अरे क्या खाला, ये बक्से में कौन सा खजाना होना? और फिक्र करो नको खाला, ऐसा है ना तो अपन ये बक्से को कुरिया कर देगा ना। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं निकल रहा। रुक रुक रुक, चल रही है ना, थोड़ा सोचने का टाइम तो दे। पुलिस भी मेरे पीछे लगी है, अभी और इंतजाम कैसे करेंगे?
क्या सोचा? ठीक है मैं ये बक्सा तेरे को देती है, लेकिन इसको बराबर से कोरियर करके मेरे पास लेकर आने का, समझा? इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अरे स्टैम्प ड्यूटी के साथ पहुंचा देगा अपन। ले चलो जल्दी 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 बेटा, अपन निकला। मेरा पाउच लेकर भाग गया। अरे रुक जा बाबू, नहीं बंटी, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है माला। ये रहा सबूत इंस्पेक्टर सेठ। इसमें वो वीडियो है जिसमें माला ने सरकार सेठ पे जानलेवा हमला किया। अरेस्ट कर लो इसको। तुलसी, बहुत शानी बन रही है तू, ये मत बोल। तेरे बाप का वीडियो अभी भी मेरे पास है, इस रघु का। मैं दूं क्या पुलिस को? इंस्पेक्टर सेठ, अब इसके बातों में मत आना, ये ऐसे ही झूठ बोलती रहेगी। कुछ नहीं है इसके पास। तेरे को तो मैं छोड़, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि अब तो तुम जेल जा रहे हो। बाय, फिर मिलेंगे। सॉरी, फिर कभी नहीं मिलेंगे। छोड़ेगी नहीं तेरे को। माला, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हवलदार, ले चलो उनको। छोड़ेगी नहीं तेरे को मैं तुलसी, किसी को नहीं छोड़ेगी, समझे? भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि माला हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। इसी दिन का इंतजार था। अब हमें कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा और मेरी बच्ची को उसके माँ और पापा दोनों का प्यार मिलेगा। तुलसी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है। क्योंकि हमारी तुलसी है ही बड़ी सयानी। मंटी भैया, मुझे पिंच करो ना। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? अरे नहीं रे, सच्ची वाला है ये। माँ, पापा, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। आप दोनों अब मेरे साथ हो। और ये सब कुछ पप्पा सेठ की वजह से हुआ है। थैंक यू पप्पा सेठ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।